नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। संस्कृत की शुरुआत में सबसे जरूरी है कि हम उसके काल को पढ़ें। जैसे कि हम इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले टेंस पढ़ने होते हैं ताकि हम उसके काल को जान सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि काल 3 रूप के होते हैं और जो है समय या तो आज चल रहा होगा या बीत चुका होगा या आने वाला होगा। तो संस्कृत या किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीते हुए समय में हमें किस बात को किस तरह से कहना है, चल रहे समय में हमें किस तरह से कहना है और आगे आने वाले समय में हम किस तरह से कहेंगे। तो यहाँ पे संस्कृत में भी हम उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला है लट लकार है, दूसरा है लंग लकार है, तीसरा है लिट लकार, चौथा है लोट लकार और पांचवा है विधि लंग लकार। ठीक है, संस्कृत में हमारे 5 लकार होते हैं जिसमें से 3 होते हैं हमारे काल को प्रेजेंट करते हैं, यानी हमारे वर्तमान काल को, हमारे भविष्य काल को, हमारे भूतकाल को, और 2 होते हैं जिसमें कि एक होता है हमारा लोट लकार जो कि आज्ञा देना या लेने के लिए यूज होता है, और विधि लंग लकार जहाँ पे हमें किसी को सलाह देने के लिए हम करते हैं, सलाह लेने के लिए हम करते हैं, जहाँ पे चाहिए शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे अभी मैं 5 लकारों के बारे में बता रही हूँ। ये मैं बस आपको ऐसे ही बता दूंगी, अभी ब्रीफली मतलब डीपली हम इसको बाद में समझेंगे एक एक लकार को। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि 5 लकार क्या है। तो सबसे पहले हमारा है लट लकार, जिसका हम बोलते हैं लट लकार है, जो कि है वर्तमान काल। ये हमारे वर्तमान काल को प्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। इसमें हम प्रयोग करते हैं जैसे कोई शब्द, कोई वाक्य है हमारा जो जिसमें खत्म होता है ता है, ते है, ती है, इस पे खत्म होता है। जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे जो वाक्य हैं जो ता है, ते ही, ती है में खत्म होते हैं, तो इन वाक्यों को हम किस में रखते हैं? लट लकार में। वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा है लंग लकार है, जो कि भूतकाल को प्रेजेंट कर रहा है। ये भूतकाल के लिए जब हम बात करते हैं कोई कार्य जो हमारा बीते हुए समय में हो चुका है, तो वहां पे हम यहाँ पे था, थी, थे, इनका जहाँ पे वाक्य में समाप्त होते हैं वहां पे हम उसका लंग लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना भविष्य काल, जो कि है लिट लकार है। लिट लकार में हम भविष्य काल की बात करते हैं, जैसा कि अपना गा, गी, गे, गे। ठीक है, जैसे कि कोई काम हम बोले कि ये काम होगा, ठीक है, वह पढ़ेगा, वो पढ़ेगी, वे सब पढ़ेंगे, तो ये सब हमारा किस में आ जाता है? हमारा लिट लकार में। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले तीनों कालों को समझेंगे। तीनों काल को हम एक एक करके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लट लकार से। ठीक है, हम सबसे पहले वर्तमान काल को समझेंगे, क्योंकि हमारे जो ये 5 लकार है उसमें सबसे पहले वर्तमान काल की ही बात की जाती है। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल को जानेंगे। इन्हें हम कहते हैं धातु रूप। धातु आप जानते हैं किसे कहते हैं? धातु कहते हैं किसी भी कार्य को करने की जो मूल क्रिया, जो क्रिया होती है उसका मूल रूप जो होता है। ठीक है, क्रिया हम जानते हैं किसी भी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। तो कोई भी काम जो किया जा रहा है या जो काम हो रहा है उसको जब हम बात करें कि उसमें मूल रूप क्या है, तो वो मूल रूप ही हमारा धातु होता है। जैसे कि नमस्कार करना, तो ये हमारी एक क्रिया हो गई कि वह नमस्कार करता है, तो नमस्कार करना एक क्रिया है, पर लेकिन इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें है नम। नम इसका मूल धातु है। ठीक है, इसकी मूल धातु क्या हो जाएगी? नम। नम अर्थात नमस्कार करना। इसी तरह जाना, ठीक है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जाना में मूल धातु हो जाती है जा। इसी तरह संस्कृत में जाने की मूल धातु हो जाती है गम, जिसको हम गच्छ के जरिए प्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे हम गच्छति, गच्छन्ति इस तरह से बोलते हैं, पर लेकिन इसकी मूल धातु होती है गम। ठीक है, तो यही जो धातु है, यही जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं देखिए हम जानते हैं काल के अनुसार होती हैं, या तो वो अभी चल रहे समय में हो रही होगी, या काम हमारा हो चुका होगा, या आने वाले समय में होगा। तो काम 3 ही टाइम पे होता है। ठीक है, उन्हीं 3 टाइमों को हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश भाषा भी जब हम सीखते हैं तो हमें सबसे पहले टेंस ही सिखाए जाते हैं। यही वो काल होते हैं जो हमें किसी भी भाषा को सीखने में सबसे पहले मदद करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे संस्कृत में लकारों के जो होते हैं इनको हम 5 लकार बोलते हैं, जिसमें से 3 हमारे काल को प्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं 3 काल जो प्रेजेंट करने वाले इनको हम पढ़ेंगे, और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लट लकार के बारे में। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में मैं आपको लट लकार के बारे में और उसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।